हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। भाई फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है आपको, ठीक है। फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, राइट। देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। पहला है 0,-1, दूसरा है 2,1 जिसका नाम हो जाएगा B, और तीसरा है C जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे 0,3। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन से ही पता चलेगा हमें करना क्या है, ठीक है। तो चीटिंग करना अगर आता है तो क्वेश्चन से अपन चीटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है जॉइन करके मिड पॉइंट्स को, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट ये होगा और ए सी का मिड पॉइंट ये होगा। इन्हें क्या करना है, जॉइन करना है। कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा है सारी चीज़ें। नामकरण कहाँ तक किए थे हम, ए बी सी, तो इसको नाम देंगे डी ई एफ। देखो भाई ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, लेकिन डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। तो हम इसे निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे क्या होता है, देखो मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको 2, 4 दिए हैं और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको 3, 6 दिए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, देखो फॉर्मूला मिड पॉइंट का क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको लगाएंगे और निकालेंगे कैसे, देखो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है P, तो हम इसे मान लेंगे x1 y1 और इसे मान लेंगे x2 y2, ठीक है। तो देखो x1 + x2/2 है, तो x1 कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस x2 कितना है, 3 है, 3/2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 हो जाएगा आपका 5/2। ये कोऑर्डिनेट निकला। अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या है, y1 + y2। तो y1 कितना है, 4 है, y2 कितना है, 6 है, तो 4 + 6/2, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है। तो ये हो जाएगा 10/2 जिसका आंसर आ जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, 5/2, 5। ऐसे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। बात समझ आ रही है। ये था आपका मिड पॉइंट फार्मूला। क्यों लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। याद रखना, डी ई एफ कैसे निकालेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से निकालेंगे। क्वेश्चन में ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेकिन डी ई एफ के हमें निकालने हैं और वो निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से। भाई बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में ये वीडियो देखते ही साथ ध्यान में आ जाए कि करना क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कुछ चीज़ें हैं जो लिख कर दिखाएंगे जिससे टीचर खुश हो जाएगी। ये है आपका मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला आपका। अब देखो क्या करना है, लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बी ए 0-1, B 2,1 एंड C 0,3। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3 कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लेट कर लेंगे A B और C, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डी ई एफ जो है, जो मिड पॉइंट्स है, किसके मिड पॉइंट है भैया, ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पहले निकालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से सुनना है, हाँ बहुत ज़्यादा इजी है। फॉर्मूला क्या था भैया, फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, डी का। तो देखो अगर इस लाइन को मैं ऐसी टेढ़ी लेटा कर लिखूँ तो अपना ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट डी है। बात समझ आई। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,-1, बी के कितने हैं, 2,1, ये है। अब देखो हमें निकालना है इसका मिड पॉइंट जो डी है। तो मिड पॉइंट फार्मूले से निकालेंगे, कैसे, इसे हम x1 मान लेंगे, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम यहाँ रखेंगे, देखो x1 + x2, x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 2/2, y1 + y2, y1 कितना है -1, y2 कितना है +1/2, ठीक है। तो 0 + 2 कितना होता है, 2/2, कैंसल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 1। बात समझ आई, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0/2 और 0/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट जो डी पॉइंट के निकले हैं
वो कितना निकला हमारा 1,0। बात समझ में आई। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, निकल गया, अब ई निकालेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने डी निकाला है एज इट इज़ हमारा ई भी वैसे ही निकलने वाला है। कैसे, देखो ये क्या है, बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक सेकेंड यार इसको पूरा मिटा ही देते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ई का निकाल रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी तो निकल गया था ना, डी कितना निकला था 1,0। अब निकालेंगे ई के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कुछ इक्वल्स टू। ठीक है, अब ई कैसे निकालेंगे, देखो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और यहाँ पर ई है। बी कितना है 2,1, सी कितना है 0,3, ये है। यहाँ पर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये होगा आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जब भी मिड पॉइंट निकालोगे ना x1 y1 पहले वाला होगा और दूसरा वाला होगा x2 y2। फॉर्मूला ये है मिड पॉइंट का लगाना, लिखना। हम सारा सॉल्यूशन आपको बताएंगे कैसे कैसे होगा, ये देखते जाओ पहले सॉल्यूशन कैसे है। कितना है x1 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0/2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 कितना है 1 प्लस 3, 1 प्लस 3/2, तो यह आ जाएगा 2/2 कॉमा 1 प्लस 3 4/2। ये ख़त्म हो गया, 1 आ गया और ये 2 2 ज़ा 4, तो 1,2 यहाँ पर आपका आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो लिखेंगे 1,2। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बचा एफ निकालेंगे। तो जब एफ निकालेंगे, ठीक है, तो एफ का मिड पॉइंट का जो साइड में जो पॉइंट्स है उसको लिखेंगे। मतलब एफ कहाँ पर है भैया, ये है, तो बीच में लिख दो एफ। इधर कितना है, ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए जो कि 0,-1 और यहाँ पर क्या है सी को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर से आपका ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। सर कैसे पता चलेगा x1 y1 क्या होगा? अरे भाई पहले ए आता है कि सी आता है, पहले ए आएगा ना, इसलिए पहले वाले को पहला मानना है। ये देखो पहला ए के बाद क्या आता है सी, दूसरे में सी आ रहा है ना, तो दूसरे में जो सी आ रहा है उसको x2 y2 मानेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो अब जब f के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से निकल सकते हैं। आपको वही सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है। फॉर्मूला क्या था 0x1 + x2 + 0/2। तो 0 + 0 अगर बात आएगी तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। पहला कोऑर्डिनेट निकल गया। दूसरा निकालेंगे, देखो y1 + y2। y1 कितना है भाई -1, y2 कितना है भाई +3/2। तो -1 + 3 कितना होगा 2 होता है। हाँ, ये कटा, आ गया आपका 1। तो 0,1 f का कोऑर्डिनेट निकला। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए हैं। बात समझ में आई? अब जब ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए हैं तो इसमें हम लगाएंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे, DEF। क्यों निकालेंगे, क्यों लगाएंगे, ध्यान से सुनो। D का कोऑर्डिनेट कितना निकला भैया 1,0। E का कितना निकला 1,2। F का कितना निकला भाई 0,1। ये निकल गया। तो भाई जब हमारे पास देखो छोटा ट्रायंगल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास आ गए तो हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं। जो कि फॉर्मूला हमने क्या बताया था, याद है? फॉर्मूला कैसे लर्न कराया था हमने? x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे प्लस x3 लिखेंगे। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 1। ये कैसे आएगा, हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास है ना जो यहाँ पर हुई है वो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। लिख दो यहाँ y माइनस, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक छोटे मियाँ एक बड़े मियाँ। ये है आपके बड़े मियाँ और ये है आपके छोटे मियाँ। दोनों ट्रायंगल को हमको निकालना है और इनका जो रेशियो है वो फाइंड करना है कि छोटा वाला ट्रायंगल कितना छोटा है बड़े वाले से, या फिर जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो कितना बड़ा वाला है किससे, छोटे ट्रायंगल से। ये हमें निकालना है। बात समझ में आई? तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEF का फॉर्मूला लगाने वाले हैं अपन। तो देखते जाइए कैसे बनेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये लिखना पड़ेगा। और फॉर्मूला फिर से हम एक बार बता देते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। x1 कर दिए तो यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता है, y आ गया, माइनस आ जाएगा। x1 के बाद क्या आता है भैया x2 आता है।
2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ वाई वाई लगा दो और माइनस कर दो, प्लस x2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो x3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2। अगर जिसको ये समझ नहीं आ रही, हम बार बार कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब वैल्यूज़ रखते हैं। जो डी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर बनाकर दिखाना पड़ेगा, DEF। डी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना आया था 1,0। जो ई के कोऑर्डिनेट्स है वो है 1,2 और जो एफ के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे कितने निकले 0,1 निकला, ठीक है। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, DEF निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये लो, ये हो गया। अब बस वैल्यू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 1। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आएगा 1, क्यों? क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। 1 माइनस 0 आएगा, क्यों आएगा देखो बता रहे हैं। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू सर 1 है तो रख दिए 1, माइनस का माइनस। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 0 है। बात समझ में आई। अब x3 की जगह अगर हम रखें, देखो हम जो पूछ रहे हैं ना वो बताना पड़ेगा। x3 की जगह हम 0 रखे तो सही है कि गलत है, भाई मन में बोलो सही है कि गलत, हमें तो सुनाई नहीं देगा आप जो बोलोगे, लेकिन आपको ऐसा बोलकर बताना है। गलत होगा तो खुद को करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर y1 माइनस y3, y1 की वैल्यू कितनी भैया 0, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 2। यह आया समझ में इतना। अब आगे बढ़े, देखो 1/2, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, और 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, प्लस 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 1। आ रही बात समझ में। प्लस देखो 0 माइनस 2 कितना होगा, -2 होगा, लेकिन इसको अगर हम इंटू करें 0 से तो 0 इंटू -2 विल बिकम 0। ये बात समझ में आ रही है। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आगे यह आ गया आपका 0। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और बाहर आया ये 1/2, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और आपका आ गया 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स लिखे से ये सही किए हैं, बट यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं एरिया, तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स, ARE स्क्वायर यूनिट्स। ये हमने क्या निकाला, छोटे मियाँ निकाला, मतलब छोटा ट्रायंगल निकाला। तो जो छोटे ट्रायंगल का एरिया है वो निकला अपना 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, बड़े मियाँ को निकालेंगे। बात समझ आ रही है। देखो अब बड़े मियाँ को निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला फिर से सुन लो, पहले लिखना x1, फिर लिखना x2, फिर लिखना x3। ये लिख दिए, ब्रैकेट लगा देना सब में। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वेट, ये अब ठीक है। हाँ परेशान मत कर यार ये। हाँ ठीक है। अब देखो x1, x2, x3 लिख दिए। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है y, सब में लिखना है y, लिख दिए, और लिख दो सब में माइनस। ये भी हो गया। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है 1। 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में 3 ही एंगल और 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। 3 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 2। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब बस वैल्यूज़ रखनी है आपको, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। x1 की वैल्यू कितनी भैया 0। हम डायरेक्ट वैल्यूज़ रख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैच कर लेना सही कि गलत है। 1 माइनस 3 आएगा, प्लस नहीं तो वीडियो की जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं। यहाँ पे आएगा 2, 3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 0 जो कि x3 है, देख लो x3 0 है। एक रख के दिखा देते हैं y1 माइनस y2। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -1, माइनस का माइनस। y2 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है। बात समझ में आ रही है। आगे 1 माइनस 3 कितना होता है भाई, 1 माइनस 3 कितना होता है -2 होता है। तो -2 इंटू 0 0, प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो 4 2 ज़ा 8, प्लस ये अंदर कुछ भी है 0 से आखिरी में मल्टीप्लाई होना ही है, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो आ गया 1/2, अंदर बचा 8, ठीक है। तो 1 ये कटेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर कितना आ रहा है 4। क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट्स होता है। बात समझ में आ गई। ये आपका निकल गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो भाई हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम ये लिखेंगे
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई डॉक्टर बनने की इच्छा थी लेकिन टीचर बन गए मैथ्स की, इसलिए राइटिंग ऐसी है, ठीक है। तो ट्रायंगल DEF टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1:4। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।